12.2 का देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। देखो कोन किस पे स्टैंड कर रहा है, एक हेमिस्फीयर पे, देखते जाना साथ के साथ, ये रहा हेमिस्फीयर और इसके ऊपर कोन स्टैंड कर रहा है, ठीक। और क्या दे रखा है, दोनों का रेडियाई सेम है और इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। दोनों का रेडियस कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू द रेडियस। हाइट ऑफ कोन जो है, हाइट ऑफ कोन ये है, वो इज इक्वल टू द रेडियस है। तो ये हाइट मैंने एच ले ली और वो रेडियस के बराबर है। रेडियस कितना था, 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब हमारे को निकालना है इसके अंदर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई हमने निकालना है। तो देखो स्फीयर के ऊपर कौन स्टैंड कर रहा है, दोनों का रेडियस इक्वल है और इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। और जो जो हाइट है, कोन की हाइट वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो इसका, ये सॉलिड है पूरा, पूरा क्या है, सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हुआ, देखो इसके अंदर दो शेप्स कनेक्ट है ना, कितनी शेप्स हैं, दो शेप। और इस एक्सरसाइज का नाम भी है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा शेप्स आपस में आपको कनेक्ट होती नजर आएगी, तो इसमें क्या होता है, दोनों शेप्स का वॉल्यूम ऐड कर देते हैं, मतलब कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब जिन बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है, जो आप ये नोटेशन दे, ये आर क्या लिया आपने, रेडियस ऑफ कोन। अब क्योंकि रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर सेम था, इसीलिए दोनों का नोटेशन आर आर रखा है। एच क्या है, हाइट ऑफ कोन। ठीक है, यहां पे अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। देखो 1/3 कॉमन आ रहा है और पाई कॉमन आ रहा है और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेकर आपका क्या बचेगा, यहाँ पे एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेकर यहाँ पे बचेगा 2r। ठीक है, 1/3 कॉमन लिया, ये डिनोमिनेटर वाला 3 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर और आर क्यूब में आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे h बचेगा, यहाँ पे 2 का 2 और यहाँ पे आर स्क्वायर तो चला गया था बाहर, एक आर बचेगा। ठीक है, अब तुमने h की वैल्यू आपके पास कितनी है, r की वैल्यू है 1, h की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 1। ये कितना हो जाएगा, 1/3 पाई और ये 1 + 2 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया। ठीक है, 3 से 3 कटा, आंसर कितना बचेगा, सिर्फ पाई बचेगा। अब वॉल्यूम की यूनिट कितनी होती है, जो भी यूनिट होता है उसका क्यूब। अभी यूनिट किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का आंसर जो आएगा उसमें यूनिट का क्यूब होगा। क्लियर हुआ, आ गया समझ में। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2। Russell, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its end by using a thin aluminium sheet. A thin aluminium sheet. क्या कह रहा है, मेरे पास एक मॉडल उसके पास उसने बना रखा है और उसमें क्या है कि पहले तो ये सिलेंडर है, ठीक है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप, और इसके एंड से 2 कोन अटैच कर रखे हैं एल्यूमिनियम शीट की हेल्प से, एक इधर एक इस एंड पे इधर। मेरी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके का मॉडल है, एक सिलेंड्रिकल शेप है, एक इस कोन से एंड है, एक इस कोन से एंड है। ठीक है, इस मतलब इस कोन सिलेंडर के ऊपर वाले टॉप से भी एक मैंने कोन बना रखा है, नीचे वाले टॉप से भी, नीचे वाले बॉटम से भी एक कोन बना रखा है। ये ओवरऑल मेरा मॉडल बन गया। अब इसके अंदर इन्होंने कुछ डायमेंशन भी दे रखी है। डायामीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ मॉडल
मतलब जो इसकी विड्थ है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल की हाइट जो है, पूरे मॉडल की वो है 12 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, और क्या कर रहा है, कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर, कोन की, सिर्फ ये कोन की 2 सेंटीमीटर और इधर वाले कोन की भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। अब देखो वॉल्यूम इसके अंदर कितनी जा सकती है, इस मॉडल के अंदर जितनी की इसका वॉल्यूम होगा, है ना। वॉल्यूम होता क्या, स्पेस इन इन कंटेनर, स्पेस इन कंटेनर। तो स्पेस के अंदर अगर वो कह रहा है भाई कंटेनर के अंदर कितनी एयर जा सकती है, जितना उसका स्पेस होगा, स्पेस मतलब वॉल्यूम। तो हमारे को ओवरऑल इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन। तो एयर इन मॉडल, एयर इन, क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल लिख लो बस। ठीक है, वो कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन। ठीक है जी। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो अगर मैं इसका रेडियस आर ले लूं, अब देखो, और इसकी हाइट एच ले लूं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं याद है बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच। अब एक कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसकी हाइट, इसका रेडियस तो सेम है, हाइट अलग अलग हो सकती है ना, अलग अलग है भी, क्योंकि देखो पूरी 12 है, ये 2 है, ये 2 है, तो बच्ची ये कितनी, 12 में से 2 और 2 4 माइनस कर दो तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी ना। तो दोनों की हाइट अलग है, तो एक को मैं एच नाम देता हूं और एक को मैं एच डैश, कोन की हाइट को मैं एच डैश का नाम दे देता हूं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, जब लिखते लिखते ना इसकी हाइट और इसकी हाइट को सेम मेंशन कर देंगे। ये तभी मेंशन होगी एच एच जब उनकी हाइट सेम होगी, कंफर्म्ड है अगर आपको हाइट सेम होगी। अब मैंने देखो रेडियस दोनों का सेम लिखा ना आर आर, अगर दोनों का रेडियस अलग अलग होता तो एक को मैं आर का नाम देता, एक को मैं चाहे कैपिटल आर देता, चाहे आर डैश देता, कुछ भी दे देता, बट अलग करता नोटेशन। समझ रहे हो मेरी बात, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब इसके अंदर मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमारा क्या बचेगा h प्लस 1/3 एच डैश, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके h प्लस 1/3 एच, ये 2 इंटू 1/3 होगा। ये वॉल्यूम ऑफ टू कौन था ना, एक कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गया था, 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके यहां पे कितना आ जाएगा 2/3, 2/h, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो हमारा पाई आर स्क्वायर एच ये रहा 2/3 एच डैश। ठीक, अब पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 रेडियस। अब देखो डायामीटर कितना दे रखा था इसका 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा 3/2। तो रेडियस 3/r स्क्वायर है ना, तो 3/2 इंटू 3/2 लिख लिया मैंने। एच क्या है मेरा, हाइट ऑफ सिलेंडर लिया आपने, हाइट ऑफ सिलेंडर मैंने कैसे निकाला है, 12 में से 4 माइनस कर दिया, 8 आ गया, 8 आ गया। 2/3 एच डैश क्या है, वो हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन कितना था 2, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 4/3, एल्शियम लेके कितना आ गया, 3 को 1 से डिवाइड करके 3, 3 8 जा 24 प्लस 4। ठीक है, 3 को 1 से डिवाइड करके 3,
3 8 24, 3 को 3 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू 4, 4 आ गया। ठीक है, 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 28/3। तो आगे चलते हैं, 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 28/3, ये आ गया जी। अब ये जो 7 है, 7 से 28 कट गया, कितना देगा 4, 2 से 4 कट गया 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 66, है ना। और यूनिट क्या रखी थी सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 2। कोई दिक्कत है, परेशानी है, पूछ सकते हो। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।